आप देख रहे हैं गौरी किरण और हमारे साथ हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जगदम कॉलेज के एचओडी जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं शेक्सपियर के बारे में। ऐसे सुनने को मिलता है कि शेक्सपियर जो है पूरी दुनिया में फेमस है, जबकि हमारे यहाँ भी भोजपुरी में हिंदी के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए। तो शेक्सपियर और हमारे हिंदी पृष्ठभूमि के या संस्कृत के कालिदास हो गए। ऐसा क्यों हुआ कि शेक्सपियर हर किसी के पढ़े लिखे के ज़ुबान पे है, जबकि यदि भिखारी ठाकुर की बात करते हैं, हम कालिदास की बात करते हैं, वो सबके जुबान पे नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गौरीकिरण.com का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ किए हुए, और आपका मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ कि आप हमसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। जो विलियम शेक्सपियर एक ऐसा टॉपिक है जिसको न केवल इंग्लैंड बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। आखिर बात क्या थी कि विलियम शेक्सपियर विश्व स्तर के कवि हुए। उसका सबसे बड़ा कारण है किसी भी कवि का, यदि वह सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है या सार्वभौमिक है, तो उसका वजह यह होता है कि उसकी रचना कास्ट क्लास क्रीड से ऊपर होती है। जब कोई रचना प्रिजुडिस्ड होगी, जब किसी भी भावना से ग्रसित होगी, जिसका पात्र जो है माउथ पीस होगा। माउथ पीस का मतलब समझते हैं? साहित्य में एक शब्द होता है माउथ पीस। माउथ पीस का मतलब ये हुआ कि जब कोई रचना में, कोई नाटक में या कोई कविता में यदि कोई पात्र बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो पात्र नहीं बोल रहा है बल्कि लेखक बोल रहा है, तो हम कहते हैं कि दैट कैरेक्टर इज द माउथ पीस ऑफ दिस पार्टिकुलर नोवेल और ड्रामा, ऐसा कहा जाता है। जैसे आर्म्स एंड द मैन, मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, तो उसमें जो ब्लंसली जो हीरो है, नायक है, तो जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो नहीं बोलता है बल्कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोल रहा है। तो वो ब्लंसली जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का माउथ पीस है। लेकिन विलियम शेक्सपियर की रचनाओं में कोई भी व्यक्ति विलियम शेक्सपियर का माउथ पीस नहीं है। पता नहीं चलता कि शेक्सपियर हीरो के साथ है कि हीरोइन के साथ है कि खलनायक के साथ है, किसके साथ है। तो इसलिए शेक्सपियर के बारे में कहा गया है कि शेक्सपियर इज बिहाइंड हिज वर्क इन द सेम वे एज गॉड इज बिहाइंड द क्रिएशन दैट इज एवरीवेयर प्रेजेंट बट नोवेयर विजिबल। ये कितनी बड़ी बात कही गई है। एक क्रिटिक ने कहा है कि शेक्सपियर इज बिहाइंड हिज वर्क इन द सेम वे। शेक्सपियर अपनी रचनाओं के पीछे वैसे ही है जैसे ईश्वर सृष्टि के पीछे है, सभी जगह है और कहीं नहीं है। तो शेक्सपियर जो है का कोई माउथ पीस नहीं है, वो किसी कास्ट क्लास क्रीड में नहीं बंधा हुआ। आप देखिए, शेक्सपियर पर सबसे ऑथेंटिक जो किताब है और लिगिव एंड कजामिया की किताब मानी जाती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। खासकर मैं जो इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं उनको मैं ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि वे इस किताब को जरूर पढ़ें। लिगिव एंड कजामिया की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किताबें तो बहुत है, लेकिन कहा जाता है ना किताब के बारे में कि some books are to be tested and some are to be swallowed, but very few books are to be chewed and digested। मतलब किताब की 3 श्रेणियां हैं। कुछ किताबें ऐसी है जिसको क्या करता है कि हमें सीखना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, और कुछ किताबें ऐसी है जिसको निगल जाना चाहिए, जैसे कोर्स की किताब है। और कुछ किताबें दुनिया में ऐसी है जिसको च्यूड एंड डाइजेस्टेड कहता है। बेकन के लाइन है, ठीक है ना, फ्रांसिस बेकन का, कि वो कुछ किताबें दुनिया में ऐसी है जिसको धीरे धीरे चबाना चाहिए, उसका रस लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और उसे पचाना भी चाहिए, मतलब उसके जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो शेक्सपियर की जितनी रचनाएं हैं उसी श्रेणी में आती है, तीसरे कैटेगरी में आती है। और लिगिव एंड कजामिया की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किताब है, मैं समझता हूँ कि वो भी तीसरी कैटेगरी में है कि मैंने उसको च्यूड करने की जो जरूरत है और उसको पचाने की जरूरत। तो अब मैं विषय वस्तु पाता हूँ। वो क्या कहता है, विलियम शेक्सपियर का जब उसने चैप्टर लिखा तो लास्ट में लाइन लिखता है, बहुत अच्छा लाइन है। वो कहता है, देखिए, और ऐसा लाइन लिखा है जो शेक्सपियर भी पर ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि विश्व के जितने महान कवि है उसकी कसौटी पर यदि कसिए तो खरा उतरेगा। लिखता है कि फ्री ऑफ एवरी थियरी, एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ लाइफ, रिजेक्टिंग नथिंग, अपीलिंग टू द मोस्ट वेरियस मैन,
as to a rude workman, as to a wit. Shakespeare's drama is a great river of life and beauty, and all who thirst for the art and truth, the comic and the satire, the tender and the light, can stoop to drink from its water, and almost every instant of their changing mood finds only one drop to slake their thirst. इसका थोड़ा हिंदी में बता देना चाहता हूँ क्योंकि इंग्लिश क्लिष्ट है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, कहता है कि फ्री ऑफ एवरी थियरी, मतलब उसका कोई थियरी नहीं है। जब आप इजी में बन जाइएगा, आप मार्क्सिज्म की चर्चा करने लगेगा, आप गांधीज्म की चर्चा करने लगेगा, आप सोशलिज्म की चर्चा करें तो आप साहित्यकार नहीं सकते। साहित्यकार किसी इजी में नहीं बना होता है। वो पहली पहचान है कि फ्री ऑफ एवरी थियरी। शेक्सपियर में कोई थियरी नहीं है, शेक्सपियर का अपना कोई थियरी नहीं है। दूसरा एक तो कहिए कि थियरी है किसी न किसी थियरी में बने हुए हैं। सूरदास की कोई थियरी है? नहीं है। तुलसीदास की कोई थियरी है? नहीं है। कालिदास की कोई थियरी है? नहीं है। सबसे बड़ी पहचान यही है। कभी कसौटी पाला सब सुनिए, इसका थियरी है कि नहीं? थियरी में बन गया वो कभी नहीं हो सकता है। कहता कितना अच्छा लाइन लिखा है, फ्री ऑफ एवरी थियरी एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ लाइफ्स। दुनिया में जितने प्रकार के जीवन है, चाहे नीचे तबके का जीवन है, बड़े सब जीवन को उसने समाहित किया है। एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ लाइफ, रिजेक्टिंग नथिंग, अपीलिंग टू द मोस्ट वेरियस मैन, मतलब अधिकांश लोगों को अपील करता है। कैसे आप कहते हैं शेक्सपियर के बारे में नहीं प्रश्न किए, दूसरे आदमी को तो बारे में प्रश्न नहीं किया, आप तो अंग्रेजी के नहीं है। आम आदमी से ही पूछा जाता है कि उसके नाम पर जुबान पर है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, क्यों कहता है वर्ड्सवर्थ, क्यों कहता है शेक्सपियर, और 50 कवि है इंग्लिश में उसका नाम नहीं लेता है। एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ लाइफ, रिजेक्टिंग नथिंग, अपीलिंग टू द मोस्ट वेरियस मैन, एज टू ए रूड वर्कमैन, एज टू ए बीट। जितना उसकी रचनाएं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शेक्सपियर की रचनाओं को जैसे एक रूड वर्कमैन, कारीगर आदमी, साइकिल बनाने वाला आदमी है ना, और दर्जी कपड़ा सीने वाला आदमी जितना आनंद से उसके नाटक को देख कर आनंदित होगा, उतना बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, MA PhD फिलोसफी किए हुए जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो भी उतना ही आनंद लेंगे। विट बने विद्वान। eyes to a rude workman, eyes to a wit. Shakespeare's drama is a great river of life and beauty. अब देखिए दो शब्द है, लाइफ एंड ब्यूटी। लाइफ माने जीवन, जीवन में जितना भी बात देखना है शेक्सपियर को देख सकते हैं, और ब्यूटी सौंदर्य, क्योंकि उनके सारे नाटक दो धर्म पर आधारित है, एक है लव और दूसरा है म्यूजिक, इसीलिए दुनिया में वो ग्रेट है। ठीक है ना। वो बाद में कहता है कि यदि आप इसके भूखे हैं, किस चीज के, ऑल हु थर्स्ट फॉर द आर्ट एंड द ट्रूथ, आप आर्ट चाहते हैं कि ट्रूथ चाहते हैं, कॉमिक एंड सटायर, टेंडर एंड द लाइट, कैन स्टूप टू ड्रिंक फ्रॉम इट्स वाटर। आप झुकिए, कहीं अंदर क्या करना है, तो धारा है, पानी बह रही है, आपको क्यों क्या करना है, झुक जाना है और नदी में से पानी उठाना है। और पूरा पानी की क्या जरूरत है, एक चुरुआ पानी ही काफी है आपके साहित्यिक प्यास को बुझा देने के लिए। कितनी बढ़िया लाइन लिखा है, कैन स्टूप, स्टूप में झुक जाना, कैन स्टूप टू ड्रिंक फ्रॉम इट्स वाटर एंड ऑलमोस्ट एवरी इंस्टेंट ऑफ देयर चेंजिंग मूड फाइंड्स ओनली वन ड्रॉप टू स्लैक देयर थर्स्ट। आपके प्यास को बुझाने के लिए शेक्सपियर का एक ड्रॉप काफी है जिससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो इस तरह के वो ग्रेट कवि थे। तो इसलिए, लेकिन जहां तक आपने कालिदास की बात कही और भिखारी ठाकुर की बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए शेक्सपियर महान जरूर है, लेकिन शेक्सपियर इंग्लैंड के महान कवि हो सकते हैं, वो पूरे जो है यूरोप के महान कवि हो सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का महान कवि नहीं हो सकते। क्योंकि अभी भारत में कालिदास के बारे में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति तेरगुणा। क्योंकि कवि को उपमा पर जिसको अधिकार होगा वही महान कवि होता है। तो कालिदास का इस मायने में उनका अभिज्ञान शाकुंतलम, विकर्म विसर्ज्यम, है ना, वाल्मीकाग्निमित्रम या रघुवंशम या कुमार समूहोम में देखिए कैसे कुमार समूहोम को कहते हैं कालिदास, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रिय सौभाग फलाही चारुता। अब ऐसे उपमा की बात कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि शेक्सपियर के बारे में कि टू शेक्सपियर मेटाफर इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट द थॉट इटसेल्फ। लेकिन जहां तक मेटाफर की बात है, उपमा की बात है, कालिदास का जो उपमा है बहुत ही सटीक है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देते हैं, कालिदास का जो क्या कहते हैं कुमार संभव में है, वो कहते हैं, उसमें लाइन है कि मातेश्वरी भगवती देवी बन जाने के लिए उद्यत है
और बिल्कुल तपस्या करने के लिए उद्यत है। तो वो कहती हैं कि भाई कहाँ तुम्हारा यह कोमल शरीर और कहाँ वो घनघोर तपस्या, है ना। कहती हैं कि कोमल शीर्ष के फूल पर, कोमल शीर्ष का फूल मधुमक्खी के पदभार को तो सह सकता है, लेकिन बेटी बताओ यदि उस पर बाज बैठ जाए तो क्या उसके पदभार को सह सकता है। कितना बढ़िया मैंने लाइन है उसमें, जो मैंने कहते हैं कालिदास का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है ना, कि मनिष्ठा संति गृहेषु देवता तो को वत्से को चौताओ कम बपुः पदम सहित भरमरस्य पेलेवम न पुनः पत्रतिना। तो फिर कहती है कि नहीं, लेकिन जो कह ईप्सित अर्थ स्थिरम निश्चयम मनः पयश्च निम्नामुखम प्रतिपयत, कि जो दृढ़ प्रतीक की तरफ झुके हुए मन को और ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए पानी को भरा कौन पलट सकता है। कालिदास की ऐसी उपमाएं हर पद में है। अब कितना मैं बखान करूं, छोटा सा उदाहरण दूं, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए कालिदास से तुलना आप नहीं कर सकते हैं। कालिदास विश्व स्तर के महान कवि हुए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जो है बड़ी बड़ी लेखकों ने इस पर जो है, मैक्स मुलर महोदय ने भी इस पर चर्चा की है, और बहुत लोगों ने, जैसे आपका एक संस्कृत साहित्य का इतिहास किताब है, ठीक है ना, वो बलदेव उपाध्याय की है, उसको पढ़ना चाहिए, है ना, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा, भारत की संस्कृति को जानना है तो बलदेव उपाध्याय की किताब है संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो उन्होंने जब कालिदास का वर्णन किया तो उसमें एक जगह लाइन लिखा है जो मुझे याद है, मैं सुना देना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं मालूम है, देखो जरा सुन लीजिए, तुलना क्या करते हैं। कहते हैं कवि कुल कमल कलाधर कविवर कालिदास की कमनीय कलेवर कोमल कविता की तुलना पश्चिमी विद्वान शेक्सपियर से करना अपनी मूर्खता का परिचय देना है। क्योंकि कालिदास का सिर्फ एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को एक पलड़ा पर रख दिया जाए और शेक्सपियर के 38 नाटक दूसरे पलड़े पर रख दिए जाए, तब भी उस सारे नाटक सिर्फ एक नाटक की बराबरी नहीं कर सकते। आप बलदेव उपाध्याय की किताब पढ़िए। इतना समृद्ध होने के बाद भी शेक्सपियर फेमस है, क्योंकि कालिदास की बात की जाए तो हाँ, उसका कारण ये है कि संस्कृत जो है, संस्कृत सर्वेषां भाषा नाम जननी, ये हम देव भाषा करते थे, ऐसा कहा गया है। सही भाषाओं की जननी बात जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा परफेक्टनेस हो गया, इतनी पूर्णता हो गई है कि उसके बाद लोग भूल गए, उस पर प्रतिबंध बहुत से लग गया, लोगों को पढ़ना नहीं दिया गया, नहीं, और लोग पढ़ भी नहीं पाए, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके समयानुसार संस्कृत जो है मृत प्राय हो गई है और मार्जिनलाइज लैंग्वेज हो गई है। तो इसमें लैंग्वेज का दोष नहीं है, बेचारी लैंग्वेज का इसमें क्या दोष है, और कालिदास का क्या दोष है। कालिदास विश्व के महान कवि रहेंगे, दोष हमारी है, आपकी दोष है, आप संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कह देते हैं कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे पहले कालिदास को तो पढ़िए, आप एक भी नाटक पढ़ लीजिए, तो आप यदि शेक्सपियर में पढ़े हैं, कालिदास में पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि ना भाई ये गलत है। तो इसलिए उसमें भाषा का कोई दोष नहीं है, हमारी अनभिज्ञता है। जहाँ तक भिखारी ठाकुर की बात हम करते हैं, उन्हें कहते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर। हाँ, बात सही है, क्योंकि भिखारी ठाकुर जन कवि थे, उन्होंने जन की बात की है। उस समय का तथाकथित समाज में जो बुराइयां थी, तरह तरह के उतार चढ़ाव थे, कास्ट क्लास क्रीड की बात थी, उसको उन्होंने दूर किया, अपने नाटकों के माध्यम से दूर किया। साहित्यकार का ये भी काम है, क्योंकि कवि के बारे में पीवी शैली ने लिखा है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ मैनकाइंड। वो पूरे मानवता का बिना चुना हुआ नेता होता है। यहाँ तो हम लोग लेजिस्लेटर्स लोगों का चुनाव करके ना भेजते हैं, और कवि लोग बिना चुने हुए नेता होते हैं। तो कवि लोग जो उस समय के देखा जाए भिखारी ठाकुर, वो नेताओं के नेता थे, बिना चुने हुए नेता थे, और उसने उस समय के तत्कालीन बुराइयों को उन्होंने अपनी रचनाओं में उजागर किया। लेकिन केवल बुराइयों का उजागर कर देने से कोई महान नहीं होता, तब तो वो सोशल रिफॉर्मर हो जाएगा। फिर सोशल रिफॉर्मर और एक कवि नाटककार में क्या फर्क है, क्योंकि भिखारी ठाकुर की रचनाएं केवल समाज का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक काव्यात्मक प्रतिबिंब है, लिटरेरी है, फ्लेवर है, एक लिटरेरी टेस्ट है, उसमें एक एस्थेटिसिज्म है, एक पोएटिक सेंसिबिलिटी है। सब पोएटिक टूल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप पढ़िए उन नाटकों में तो पता लगेगा कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव है, कहाँ कंपेरिजन कंट्रास्ट है, कहाँ कहाँ क्या क्या जो मॉडर्न जो थियरी है, कंसेप्ट है, सारा थियरी लागू हो जाएगा उस पर। तो उस तरह उन्होंने दलित सेंटिमेंट्स को, जो मार्जिनलाइज सेंटिमेंट्स है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, और तत्कालीन समाज का अपने रचनाओं में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, इसलिए वो ग्रेट है।
आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।